नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम कक्षा 10 की प्रश्नमाला 8 यानी कि ऊंचाई, क्या ऊंचाई और दूरी को देख रहे थे। तो हमने कहाँ तक कर लिया था, उसका उदाहरण नंबर 4 तक कर लिया था। कितना, एग्जाम्पल नंबर 4 तक कर लिया था। तो अब आज हम एग्जाम्पल नंबर 5 को देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 5 क्या बोलता है कि एक कार सीधी सड़क पर चल रही है। सही है। तो हमने आपको बताया था कि पहले क्या करेंगे, चित्र बनाएंगे। तो पहले तो क्या बना ले, ये हमारी क्या हो गई, ये हो गई हमारी कार हो गई। क्या हो गई, ये हमारी कार हो गई दोस्तों। क्या हो गई, कार हो गई। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। जो एक मीनार की ओर जाती है भैया, ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई दोस्तों। क्या हो गई, पहले चित्र बनाने के लिए ये क्या हो गई, हमारी मीनार हो गई दोस्तों। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया कि एक कार सीधी सड़क पर चल रही है, यानी कि ये सड़क रही जो कि एक मीनार की ओर जाती है। जी हाँ, जा रही है दोस्तों, इधर की ओर जा रही है। मीनार से 500 मीटर की दूरी पर। तो भैया ये मीनार से कितनी दूरी हो गई, ये यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी हो गई, 500 मीटर की दूरी पर। 500 मीटर की दूरी पर कार के ड्राइवर ने मीनार के सीकर का उन्नयन कोण 30 डिग्री पाया। भैया उन्नयन कोण, अरे उन्नयन कोण तो क्या होगा, ऊपर की ओर देखेंगे, ऊपर यानी कि शिखर पर देख रहे। तो क्या होगा, ये क्या हो गया हमारा 30 डिग्री हो गया। जय दोस्तों, क्या हो गया हमारा 30 डिग्री हो गया, यानी कि 30 डिग्री हो गया। उसके 10 सेकंड तक कार को मीनार की ओर चलाते भैया। अब 10 सेकंड बाद कार कहाँ आ गई, यहाँ पर आ गई हमारी कार। कहाँ आ गई, यहाँ पर आ गई हमारी कार। कहाँ आ गई, यहाँ आ गई। 10 सेकंड बाद, 10 सेकंड तक कार को मीनार की ओर चलाने के बाद ड्राइवर ने, अब फिर से ड्राइवर इसकी ओर देखता है, किसकी ओर, मीनार के शिखर की ओर देखता है। तो उन्नयन कोण ऊपर की ओर होगा, किसकी ओर, ऊपर की ओर होगा। यानी कि अब यहां से देखेगा तो कितना आया, 60 डिग्री पाया। तो कार की चाल बतानी है हमें, क्या बतानी है, चाल बतानी है। किसकी, कार की चाल बतानी है। तो दोस्तों कार की चाल, तो चाल क्या होती है हमारी, दूरी बटा समय। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसने 10 सेकंड में ये जो दूरी चली, कितनी, ये जो दूरी चली उसको ज्ञात करना होगा। और फिर जो ये x होगा उसको ज्ञात करना होगा, फिर 10 का भाग देना होगा। जब इसकी क्या आ जाएंगी, चाल आ जाएगी। क्या आ जाएगी दोस्तों, चाल आ जाएगी। तो पहले हमें इस x को ज्ञात करना होगा। यदि ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गई, ये x हो गई, क्या ये x हो गई, तो इसको हम क्या मान सकते हैं, 500 माइनस x मान सकते हैं दोस्तों। कैसे कि ये पूरी कितने 500, लेकिन 500 में से ये x है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, x है। तो ये यहाँ से यहाँ तक x है, तो ये बाकी क्या होगी, 500 माइनस x। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अब आगे करते हैं। तो इसको हम नाम दे सकते हैं। यहाँ पे क्या नाम देंगे, इसको ए बिंदु दे देंगे, इसको बी बिंदु दे देंगे, इसको सी बिंदु दे देंगे और डी बिंदु दे देंगे, ताकि हमें त्रिभुज बनाने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। तो अब यहाँ पे त्रिभुज देखते हैं, कौन सा वाला, ए बी और डी। ठीक है हमारा, तो त्रिभुज ए बी डी में अब हमारे पास क्या है, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए बी सी। लेकिन इसमें क्या है, हमारे लंब क्या है, यानी कि मीनार की ऊंचाई क्या है, समान है दोनों में। तो मीनार की ऊंचाई को हम क्या मान सकते हैं, यहाँ पे h मान सकते हैं दोस्तों। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी हमारी, मीनार की ऊंचाई होगी दोस्तों हमारी h हो गई, मीनार की ऊंचाई। ठीक, मीनार की ऊंचाई h हो गई। तो अब क्या करेंगे,
तो ये हमारे पास क्या है, ये वाली है और ये वाली है और ये कोण दे रखा है, यानी कि लंब है आधार है। तो क्या होगा, लंब बटा आधार। अरे लंब बटा आधार क्या होता है हमारा, टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा। तो यहाँ पे थीटा बराबर हमारे ए बी डी में थीटा क्या होगा, ए बी डी में थीटा क्या होगा, 30 डिग्री। तो थीटा हम यहाँ पे लिख देते 30 डिग्री। हमारा लंब क्या है, मीनार की ऊंचाई, तो इसको एच लिखते हैं। और आधार क्या है, 500 पूरा का पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा 500 हो गया। ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा और आगे सोल्व करते हैं। तो टेन 30 डिग्री का मान कितना आता है, टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो h बराबर क्या हो जाएगा, 500/√3। तो h बराबर कितना हो गया, 500/√3। अब दोस्तों हम इस वाले त्रिभुज को देखते हैं। कौन से वाले को, इस वाले को, त्रिभुज ए बी सी। इसमें क्या होगा, हमारे पास ऊंचाई तो h ही रहेगी मीनार की, लेकिन ये वाली दूरी कितनी है, 500 - x, यानी कि इसमें भी क्या है, हमारे पास आधार हैं और ऊंचाई हैं। तो क्या होगा, लंब बटा आधार। अरे इसमें भी क्या करेंगे, टेन थीटा, लेकिन यहाँ पे थीटा क्या होगा, थीटा होगा हमारा 60 डिग्री। जी हाँ दोस्तों, 60 डिग्री। तो एल क्या है हमारे, एच हैं। ए क्या है हमारा, 500 - x बराबर टेन थीटा कितना, 60 डिग्री। तो टेन 60 डिग्री। तो h/500 - x बराबर 60 डिग्री कितना आता है, टेन 60 डिग्री √3। तो h बराबर क्या मान सकते हैं, √3 इंटू 500 - x। तो यहाँ पर भी x बराबर, h बराबर, यहाँ पर भी h और यहाँ पर भी h, यानी कि दो, इसको 500/√3 बराबर क्या होगा, √3 इंटू 500 - x क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम क्या, 500/√3 बराबर इसके हो जाएगा, तो √3 इंटू 500 - x। अच्छा, अब इस √3 को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 500 बराबर, अब √3 का √3 से मल्टीप्लाई क्या होगा, 3। तो ऐसे लिखते हैं डायरेक्ट। और 500 - x, 500 बराबर 5×15 यानी कि 1500 - 3x। इस x को इधर भेज देते हैं तो कितना होगा, 1500, और ये 500 को इधर भेज देते हैं तो ठीक है दोस्तों, दिख रहा है। तो यहाँ पे 3x बराबर, तो यहाँ पे कितना बचा, 1000 बचा, कितना बचा, 1000 बचा। उसको x का मान कितना है हमारा, 1000/3, 1000/3। तो हमारे पास ये वाली दूरी आ गई, कौन सी वाली, ये वाली दूरी आ गई, x बराबर कितना आ गया, 1000/3, ये वाली दूरी आ गई। तो अब क्या करेंगे, हम चाल निकाल सकते हैं। तो चाल का हमारा सूत्र क्या था, दूरी बटा समय। तो चाल निकालते हैं अगली में। तो चाल क्या होगी हमारी, दूरी बटा समय। समय हमारे पास कितना था, 10 सेकंड, और दूरी कितनी थी, 1000/3। तो इसको आगे सोल्व करते, 1000/3 इंटू 10, यानी कि 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 100/3 सेकंड। यहाँ पर क्या है, हमारी चाल सेकंड मीटर में है, किसमें, सेकंड मीटर में है। तो इसको किलोमीटर और घंटे में बदलेंगे तो किलोमीटर,
सॉरी ये क्या होगा, मीटर प्रति मिनट होगा। तो इसको सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से गुणा करेंगे तो कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 20 बार। तो कितना आएगा, 2000 मीटर प्रति सेकंड। तो ये यहाँ अगर आपको मीटर प्रति सेकंड में पूछा है आंसर तो मीटर प्रति सेकंड, और यदि आपको किलोमीटर प्रति सेकंड में पूछा होगा तो क्या आ जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो ये क्या आ जाएगी, कार की चाल 2 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसके बाद हम अगला उदाहरण देखते हैं, हमारा उदाहरण नंबर 6। तो हमारा अगला उदाहरण है उदाहरण नंबर 6। तो उदाहरण नंबर 6 क्या बोलता है कि किसी मीनार के आधार से, भैया तो पहले मीनार को खड़ी कर दो। तो मीनार क्या है, ये हमारी मीनार है। क्या है दोस्तों, ये हमारी मीनार हो गई। क्या हो गई, मीनार हो गई। अब इस मीनार के आधार से ए और बी दूरी पर, भैया मीनार के आधार से ए और बी दूरी पर एक ही रेखा पर स्थित दो बिंदु क्रमशः सी व डी देखने पर। तो भैया पहले तो ए बिंदु सी को देखते हैं। तो बिंदु सी कहाँ आ गया, ये यहाँ पे आ गया। तो इसकी दूरी कितनी, यहाँ से यहाँ तक ए है। तो ये आधार रेखा पर, यानी कि आधार पर एक ही रेखा, ठीक। उसके बाद बिंदु डी यहाँ पर होगा। तो इसकी यह लंबाई क्या होगी, दूरी क्या होगी, बी होगी। ठीक है दोस्तों, दूरी क्या होगी, देखने पर इनकी दूरी क्या होगी, ये यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, ए हो गई, और यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, बी हो गई। इसको हम क्या मान सकते, इसको मान सकते ए और इसको बी बिंदु मान सकते। चलो आगे बढ़ते। मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक कोण है। दोस्तों पूरक कोण क्या होता है, इसको हम अभी बताते हैं आपको कि पूरक कोण दो कोणों का योग क्या होगा, 90 डिग्री होता है। क्या कहलाते, पूरक कोण कहलाते हैं। क्या होगा, दो कोणों का योग कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो क्या कहलाएंगे, पूरक कोण कहलाएंगे। यानी कि हमारे 60 + 30 = 90 होता है। यानी कि 60 और 30 क्या है, पूरक कोण है। तो 60 का पूरक कोण कितना होगा, 30, यानी कि 30 होगा, 30 डिग्री। 30 का पूरक कोण कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ठीक, तो पूरक कोण दोनों कोणों का योग कितना होगा, 90 डिग्री होगा। यानी कि a + b = 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे पूरक कोण है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई, ये मीनार की ऊंचाई है किसके बराबर होगी, √AB के बराबर होगी। तो हमें क्या करना है, सिद्ध करना है √AB के बराबर होगी। लेकिन दोस्तों हमारे पास यहाँ पर ऊंचाई भी दे रखी है, आधार भी दे रखा है, लेकिन हमारे पास कोण का पता नहीं है। तो कोण हम यहाँ पे क्या दे रखा है, पूरक कोण दे रखा है। तो इसको यहाँ पे उन्नयन कोण की बात हो रही है, तो ऊपर की ओर शीर्ष से मिलाते हैं। ये यहाँ पे मिल गया, इसको यहाँ पे मिल सकता है। तो इसको हम क्या मान सकते हैं, थीटा मान सकते हैं जी दोस्तों। और दूसरा कोण क्या होगा, 90 - थीटा, क्योंकि आपको बोला है पूरक कोण। तो पहला क्या होगा, थीटा, दूसरा क्या हो जाएगा, 90 - थीटा बराबर क्या होगा, 90 होगा दोनों का। तो ये 90 हो रहा है दोनों का। ठीक है, चलो तो हमारा पहला कोण क्या होगा, थीटा, और दूसरा कोण क्या होगा, 90 डिग्री। चलो आगे बढ़ते। तो त्रिभुज ए बी और सी में, तो त्रिभुज ABC को देखते हैं। तो क्या होगा, इसमें यह क्या है, हमारा पूरा आधार है। क्या है दोस्तों, पूरा आधार है। तो
तो आधार। और ये क्या है हमारा पूरा लंब। लंब को हम क्या मान सकते हैं, एच, यानी कि लंब मीनार की ऊंचाई को क्या मान सकते हैं, हमारा लंब। और लंब क्या है, एच। तो लंब बटा आधार हमारे पास दे रखा है, तो क्या होगा, टेन थीटा होता है, बिल्कुल थीटा। तो यहाँ पे थीटा है, तो इसको आगे सोल्व करते हैं। लंब क्या है हमारा, लंब है एच मीनार की ऊंचाई, और आधार क्या है हमारा, पूरा ए है। इसके बाद टेन थीटा, तो ये क्या हो गई, हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। इसके बाद त्रिभुज ए बी डी में देखते हैं, त्रिभुज ए बी डी में देखते हैं। तो क्या हो गया, यहाँ पे आधार क्या है हमारा, बी, और ऊंचाई एच है। तो यहाँ पे भी लंब बटा आधार, तो टेन थीटा क्या होगा हमारा, 90 माइनस थीटा। क्या होगा, 90 माइनस थीटा। तो लंब क्या है हमारा, लंब है हमारा मीनार की ऊंचाई यानी कि एच, और आधार क्या है हमारा, बी, ये बी दे रखा है। 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, कोट थीटा। ये वाली आपके पूरक कोणों की अवधारणा में थी, लेकिन अभी आपके सिलेबस से हटाई गई है। तो इसको हम आपको बताते हैं कि कैसे होगा। यदि आपको साइन 90 माइनस थीटा दे रखा हो तो ये क्या हो जाएगा, कोस थीटा। यदि आपको कोस 90 माइनस थीटा दे रखा हो तो क्या हो जाएगा, साइन दे रखा। वैसे 10 के लिए क्या होगा, 90 माइनस थीटा दे रखा हो तो कोट थीटा हो जाएगा, और कोट थीटा के लिए कोट थीटा 90 माइनस थीटा दे रखा हो तो क्या हो जाएगा, 10 थीटा हो जाएगा। तो अभी आपको ये याद रखना है, क्योंकि आपके सिलेबस में से पूरक कोण वाली अवधारणा को हटा दिया गया है। तो क्या हो गया, एच बराबर क्या होगा, कोट थीटा हो गया। तो ये समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 मल्टीप्लाई समीकरण 2 को करने पर, तो एच अपॉन ए इंटू एच अपॉन बी बराबर टेन थीटा इंटू कोट थीटा हो गया। इसको आगे सोल्व करते, ये क्या हो जाएगा, एच का स्क्वायर, और ये ए बी, और इधर क्या हो जाएगा, टेन कोट थीटा बराबर हमारा क्या होता है, कोट थीटा बराबर होता है 1 अपॉन टेन थीटा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 अपॉन टेन थीटा। तो टेन थीटा कैंसिल, क्या बचा, अब बचा हमारा केवल 1 बचा। तो एच स्क्वायर अपॉन ए बी बराबर 1, इसको इधर भेज देते। तो एच स्क्वायर बराबर ए बी, यहाँ इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या रह जाएगा, एच, इसका क्या हो जाएगा, अंडर रूट। तो ये क्या हो गया हमारा, सिद्ध हो गया दोस्तों। क्या हो गया, सिद्ध हो गया। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।